नमस्कार, आज हम हैं ब्रजवाणी में और आज हमारे साथ हैं विधि जी। विधि जी योगा के विषय में हमें यहाँ पर बताने के लिए उपस्थित हुई है कि क्या है ये योगा और क्यों है ये ज़रूरी। वैसे भी इस समय है पढ़ाई का और उससे भी ज़्यादा समय है सोने का। बहुत अच्छी नींद आती है इस मौसम में। तो नमस्कार विधि जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि योगा हर जगह हो रहा है इस समय, सब कर रहे हैं योगा योगा योगा। एग्जैक्टली योगा है क्या वैसे? सबसे पहले अनिका जी धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। जब भी हम योगा का कोई भी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में इमेज आती है आसन की वृक्षासन, ताड़ासन, यही इमेज आती है। जी जी। बट अगर वास्तव में देखा जाए सिर्फ योगा सिर्फ एक आसन तक सीमित नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है हाथ पैर ऊपर कर लिए मैंने योगा कर लिया। योगा इज बियॉन्ड द आसन, बहुत बड़ा विषय है। उसके अंदर ब्रीदिंग, प्राणायाम, एक आत्मा और परमात्मा का मिलन, अपने आप में योगा बहुत बड़ा है, सिर्फ आसन तक सीमित नहीं है। तो योगा एक संस्कृत का शब्द है युज, उससे लिया गया है, जिसका मतलब है यूनियन, जोड़ना। तो योगा कहा जाए तो आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। असली योग वही है जो ऊपर तक ले जाता है हमें। जब हम अपने मन पे, सांसों से, अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं, वही असली योग है। तो योगा का तात्पर्य परमात्मा से मिलना। हाँ। शायद इसीलिए आज हमें आपसे मुलाकात का मौका मिल गया है। लेकिन योगा में आजकल आसनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि भाई आप इस तरीके की एक्सरसाइज करिए, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप फिट रहेंगे और आपको देख के लग भी रहा है कि हाँ योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, आसन सिर्फ एक माध्यम है बस। अपने आप में भी आसन बहुत बढ़िया। आसन से आप शरीर से जुड़ते हो, बिकॉज अगर शरीर में कहीं भी परेशानी है, व्याधि है, तो मैं आंखें बंद करके 2 मिनट भी नहीं बैठ पाऊंगी। पूरा ध्यान शरीर की प्रॉब्लम्स में जाएगा जहां मुझे दिक्कत है। तो योगा में जब हम आसन कहते हैं, आसन एक विषय है, तो आसन अलग अलग करने चाहिए ताकि शरीर हमारा बैलेंस हो, व्याधियों से मुक्त हो, डिसीज से मुक्त हो। अच्छा। उसके बाद स्टेज आती है मेडिटेशन की, ध्यान की। जैसा कि अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने 8 बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो आसन उसमें से एक पार्ट है। ओके। हाँ, तो आसन आपके शरीर पे वर्क करता है सिर्फ। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आजकल तनाव हर किसी को है। जैसे बिजनेसमैन को अपने व्यापार का तनाव है, स्टूडेंट को पढ़ाई का तनाव है, हर किसी को तनाव है। तो क्या ये ध्यान वर्क करता है? मतलब इसका कुछ तनाव को दूर करने में बहुत बड़ा पार्ट है? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि अभी क्या है, भागा दौड़ी लाइफ में इतनी ज़्यादा हो गई है, फास्ट पेस लाइफ, मोबाइल में नोटिफिकेशन, कभी किसी का कॉल आ रहा है, रात तक भी कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है सोने से पहले। लेकिन जब हम योग से बाहर निकलते हैं, बिकॉज योग में क्या है, धीरे धीरे सांसों को आप समझने लगते हैं, सांसों पे केंद्रित किया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है मैंने एक आसन होल्ड करके रख लिया, बट योग के माध्यम से आप अपनी सांसों से कनेक्ट होते हैं। कहा जाता है ना, जब आपकी सांसें धीमी होती हैं तो मन भी धीमा होता है। अच्छा। जहाँ भी आपकी सांसों में उथल पुथल है, अंदर जो वायु है, प्राण वायु, उसमें उथल पुथल है, तो विचारों में भी वही उथल पुथल, ओवर थिंकिंग, मेंटल फटीग। तो ध्यान बहुत लाभदायक है और बिल्कुल ये हेल्प करता है आपको काम होने में, क्योंकि जैसे जैसे ब्रीदिंग रिलैक्स होती जाएगी आपका मन भी काम होता जाएगा, हार्ट रेट धीरा होता जाएगा, ब्रेन वेव्स धीमे होने लगती हैं। कुछ भ्रामरी प्राणायाम इतना इफेक्टिव है। ओके। हाँ। तो मतलब ध्यान कुल मिला के बहुत ज़रूरी है। ध्यान बिल्कुल मदद करता है आपकी। और ये किस किस टाइम पे ज़्यादा हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट होता है या कहाँ ज़्यादा वर्क करता है? जैसे एंजाइटी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में मिल रही है, तो इसके तो ध्यान के भी अलग अलग तरीके हैं। बिकॉज देखिए, जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, कंटिन्यू सोचता रह रहा है, उसको मैं बोलूँ आंखें बंद करके बैठ जाओ तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए अलग अलग विधि हैं, अलग अलग टेक्निक है ध्यान की अवस्था में लाने के लिए। ओके। तो यानी ध्यान बहुत ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, ये ध्यान हर किसी के लिए है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही मुझे है? तो लगता है आजकल का जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, जैसा कि आपने बोला, इतना एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, विचार हमारे सेटल नहीं है, एक के बाद एक दूसरा विचार, जिसे मंकी माइंड भी बोला जाता है। जी। हाँ, तो उन्हीं विचारों की उथल पुथल को शांत करना, कॉन्शियस माइंड को अगर हम देखें
तो आजकल ध्यान बहुत विषय फैला हुआ है, ध्यान कीजिए, हाँ, योगा मेडिटेशन बहुत कीजिए। ज़्यादा। हाँ, तो पर्पस क्या है, आप देखेंगे सिंपल, तो दिमाग की उथल पुथल है उसको शांत करना। अब जैसे ध्यान का भी क्या कोई एक निश्चित समय होता है कि सुबह करें, शाम में या रात में? आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। नहीं, मुझे लगता है जब भी आपको समय मिले, लेकिन एक ही समय हो, ऐसा नहीं कभी सुबह कभी शाम को, आप कोई भी दिन के 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि 15 मिनट आंखें बंद करके बैठिए, बिकॉज मन बहुत चंचल है, दैट इज बाउंड टू हैपन कि थॉट्स आना है, क्योंकि अभी हम वैसे जमाने में नहीं रह रहे हैं ऋषि मुनियों के। इस समय लाइफस्टाइल ऐसा है कि विचारों का आना दैट इज बाउंड, दैट इज नेचुरल। मैं सबको बोलती हूँ विचार आए तो उनको आने दो। कोई भी समय डिसाइड कर लीजिए अपने लिए, सुबह के शाम को, जो आपको कन्वीनियंट हो। मतलब इवन निश्चित होना चाहिए। हाँ, समय निश्चित होना चाहिए। अच्छा, स्थान का भी कुछ ऐसा है कि वो प्लेस? एक्चुअली कहते हैं हर स्थान पे अपनी वाइब्रेशन होती है। आप मंदिर में जाओगे, वहाँ की अलग वाइब्रेशन है ना, तो इसीलिए एक ही स्थान हो। जैसे कि मैं बताऊं, मैं अपने घर में करती हूँ, एक ही जगह है मेरा, एक ही आसन है। ओके। हाँ, तो उससे क्या होता है कि बिकॉज हर जगह की अपनी अपनी वाइब्रेशन, तो जब आप एक जगह बैठते हैं, एक ही समय बैठते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कुछ समय बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, तमाम तरफ चले जाते हैं, एक ही पल में सारे काम हो जाते हैं। तो ये ध्यान स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स की मदर्स के लिए भी। अच्छा। जो मैं देखती हूँ कि आजकल इतना ज़्यादा मदर्स चिंतित रहती हैं। बीइंग अ मदर समटाइम मैं भी बहुत चिंतित रहती हूँ बच्चों को लेके, बट आई थिंक आज के जो भागा दौड़ी लाइफ है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो उसका ध्यान रखना मेंटल हेल्थ का। अच्छा, एक नई चीज़ आजकल सुनने में आ रही है विधि जी, और मैं इसमें आपका नाम काफ़ी सुन रही हूँ, कुछ साउंड हीलिंग करके एक नया आ रहा है कॉन्सेप्ट निकल के। जो मंदिर में हम जाते थे, वो घंटे की जब ध्वनि बजती थी, अब ऐसे ही कुछ मैं आप अक्सर कर देखती हूँ, तो आप उसे करवाती हैं। ये क्या चीज़ है साउंड हीलिंग? देखिए, साउंड हीलिंग जैसे कि रेकी हीलिंग हो गई, क्रिस्टल हीलिंग हो गई, चक्रा हीलिंग हो गई, तो साउंड हीलिंग भी एक हीलिंग का ही तरीका है। ओके। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग जैसे कि साउंड सिंगिंग बोल का यूज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है टू मेक अ साउंड। साउंड क्या क्रिएट करता है? वाइब्रेशन। हम मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, ओम का जाप करते हैं, कोई बीमार होता है कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, शंख बजाते हैं, तो वो सब क्या क्रिएट कर रहे हैं? वो वाइब्रेशन इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरे शब्द निकल रहे हैं, वो भी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। कहते हैं ना, जैसे आपके मन के भाव से पता चल जाता है बोलने के तरीके से, आपके मन में क्या चल रहा है वो चेहरे पे आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही उसमें हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और उनके वाइब्रेशन के थ्रू हील किया जाता है आपको, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। अच्छा, तो इसका भी कोई टाइम शेड्यूल रहता होगा, मतलब कि मॉर्निंग या इवनिंग या? नहीं, ये सेशन होता है। आप 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं, ग्रुप सेशन भी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये आपको सिर्फ, अब देखिए म्यूजिक में और साउंड में क्या अंतर है। जब हम कोई गाना सुनते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं, म्यूजिक हील यू, साउंड ऑल्सो हील यू। जी। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो साउंड हीलिंग है, जो साउंड के थ्रू जो वाइब्रेशन निकलती है, वो आपके सेलुलर लेवल को हील करती हैं। ओके। तो मेंटल क्लैरिटी आती है, स्ट्रेस कम होता है, बॉडी फ्लाइट और फाइट मोड से बाहर सोचती है, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। अब तो साइंस भी मानता है कि साउंड क्रिएट्स द वाइब्रेशन, इट हील्स यू इमोशनली। आपके ब्रेन सेल्स हैं, उनको धीमा करता है, हार्ट रेट को धीमा करता है, ब्रीदिंग पैटर्न को धीमा करता है। जो आजकल जो भी समस्याएं हैं, बीपी बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो गया, ये सब इमोशनल जो इतनी चीज़ें हम सोच के रखते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं, जो धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता कब बीमारी का रूप ले लेते हैं। हाँ, वो सोच जाती नहीं है, तो मतलब इस पे साउंड काफी वर्क करना अच्छा रहेगा। इट हील्स यू इमोशनली। अच्छा। क्योंकि अभी क्या है, कुछ कभी कभी हम लोग इतने भारी हो जाते हैं अंदर से, कुछ कह नहीं पाते, और वही धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लिया, हाई बीपी का रूप ले लिया, थायराइड विमेंस में इतना हो जाता है, जब अपने इमोशन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं। ये करीब कितना टाइम लगता होगा इस हीलिंग प्रोसेस के लिए? मतलब जैसे अलग अलग सेशन होते हैं, जैसे कि अगर हम ग्रुप सेशन करते हैं तो 30 to 45 मिनट। ओके। हाँ, ओके। अच्छा, इसके लिए भी क्या कोई एज होती है या सबके लिए एक जैसा ही, मतलब साउंड का जो आपका वो चलता है प्रोग्राम, वो सबका एक जैसा ही? 18+। ओके। हाँ, उससे छोटे नहीं?
हाँ, छोटे नहीं, बाकी गाने सुने। नहीं नहीं, ठीक है। तो योग, ध्यान, साउंड हीलिंग, मतलब इसमें बेसिकली इन तीनों में क्या परिवर्तन है, क्या आपके देखिए अंदर आता है? योग आपको तैयार करता है, शरीर को तैयार करता है। जी जी। हाँ, सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना बहुत तो जरूरी है। पहला योग करना कंपलसरी है। ओके, जरूरी है। ठीक है। क्योंकि जब तक मैं स्पाइन ही मेरी सीधी नहीं होगी, मैं बैठ ही नहीं पाऊंगी योग के माध्यम से। तो योग शरीर को तैयार करता है, और प्राणायाम आपको सांसों से जोड़ता है, अपने आप से कनेक्ट करता है। और साउंड हीलिंग आपके सेलुलर लेवल पे काम करती है, एक एक हिस्से पे, सेल पे ऊर्जा पहुंचाती है, जिसे हम प्राणवायु बोलते हैं। तभी ये पूरा लाएंगे परिवर्तन हमारे जीवन में। हाँ, पूरा। और ये तीनों का नियम से करना कंपलसरी है। हाँ हाँ, साउंड हीलिंग का सेशन होता है, वो आप ले सकते हैं, 1-to-1 सेशन भी। ओके। हाँ। यहाँ आगरा में तो ये आप ही ने शुरू किया, आई थिंक सो, साउंड हीलिंग का। मुझे इतना आगरा में, हाँ, मैं मतलब और लोग भी कराते हैं, पर मुझे इतनी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये मतलब काफी इफेक्टिव है। हाँ हाँ, मतलब मैंने जिसको भी, जो भी सेशन पे आया है, 1-to-1 भी किसी का सेशन हुआ है, तो बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिला है, और लोग बहुत एक पॉजिटिव सोच लेकर गए। अच्छा, एक अंतिम सवाल जो कि हाँ। बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये समय है सोने का और पढ़ने का। तो आप आज हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो 10th में हैं, 12th में, या जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो बुजुर्ग भी हैं, उन सब के लिए एक कॉमन सा क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगी, वो थोड़ा आप बताएं। क्योंकि आजकल अकेलापन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए देखिए, आप क्या फिजिकल मैसेज? हेल्थ का तो आजकल सबको पता है, अच्छा खाना खाइए, सुबह वॉक करिए, प्राणायाम कीजिए। बट मुझे लगता है आज की भागदौड़ जो लाइफ है, चाहे बड़े, जैसा कि आपने बताया, अकेलापन होता जी, है, जी। तो सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट होइए, नेचर पे जाइए, नेचर हील यू। ओके। हाँ, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपके साथ हैं मिलिए लोगों से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैं सबको बोलती हूँ, बी ग्रेटफुल। स्टूडेंट्स के लिए भी रात को सोने से पहले एक अच्छी चीज़ सोचिए जो आपके साथ हुआ, जो जस्ट बी ग्रेटफुल। छोटी छोटी चीज़ें, आप अगर ग्रेटफुल लाइफ में रहेंगे तो आपकी इमोशनल हेल्थ भी अच्छी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, इमोशनल हेल्थ आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आजकल जिसमें लोग लैग कर जाते हैं, जो हम इतने केस सुनते हैं डिप्रेशन के, सुसाइड के, इट्स ऑल ड्यू टू इमोशनल रिलीज नहीं हो रहा है आपका। अंदर काफी चीजें भरी पड़ी हुई हैं, हम कह नहीं पा रहे हैं किसी से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कह पा रहे हैं। हाँ, तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है अपने आप से जुड़ने का, तब आपको किसी की जरूरत ही नहीं होती कि कोई मेरे साथ बैठे, क्योंकि आप अपने आप से इतने संतुष्ट होते हैं, खुश रहते हैं, यू डोंट नीड एनीवन। तो 15 मिनट 20 मिनट भी सफिशिएंट है ध्यान करना। 15 मिनट भी आप करके तो देखिए, मैं सबको बोलती हूँ स्टार्ट तो करके देखिए, सिर्फ 15 मिनट बस। तो यानी कि ध्यान है बहुत ज़रूरी है। विधि पंचवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आई और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई, जो हमारे सभी श्रोतागणों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, ख़ास तौर से आज के युवा जनरेशन के लिए। तो हमको करना है योग, प्राणायाम, योग, ध्यान और साउंड हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों का मिश्रण ही जीवन में आपको एक सुखमय जीवन आपको दे सकता है, और आप एक अच्छी सकारात्मक सोच सकते हैं। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे अच्छे विचार लाइए अपने मन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू अनिका जी।